अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे यकीन है कि ये वीडियो आज वाली आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज मैंने जाना है आड़ा नेशनल पार्क, जो कि अभी पीटीआई की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। तकरीबन 3000 एकड़ रकबा है। वहाँ पे पहुँच के इंशाल्लाह मैं आपको सारी हिस्ट्री भी इसकी बताऊँगा। तो जैतून की काश्त करना चाहती है गवर्नमेंट यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगलात हैं काऊ के। बड़े अच्छे रोड बने हुए हैं, तो आप एंजॉय करेंगे वीडियो को। और मुझे यकीन है कि अगर 35 मिनट या 30 मिनट की वीडियो होगी, अगर ये 30 या 35 मिनट आप इस वीडियो को दे देते हैं, तो आप अगर नेचर लवर हैं तो ये है कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी आज के बाद। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस जगह पे, पहुँच के उस जगह के बारे में तफसीलन बात भी करूँगा। ये चकवाल का इलाका है। तो मेरा बाइक होता है और मैं होता हूँ, और मुझे ज़िंदगी में कोई चीज़ अच्छी लगी है तो मेरा बाइक अच्छा लगा है। इसका साथ और मेरा साथ हमेशा अल्लाह पाक कायम रखे। कल इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ पे आएंगे। उन्होंने इफ्तिताह करना है नेशनल पार्क का, जो नंदना फोर्ट है या नंदना का किला, जहाँ पे अलबरूनी ने सेंटर फाइंड किया था ज़मीन का, वो भी यहाँ पे है। एक लैब है, लेबॉर्ट्री हुआ करती थी अलबरूनी के दौर की। तो एक मस्जिद भी है वहाँ पे पुरानी, हज़ारों साल पुरानी। तो उन चीज़ों की तज़ीन व आराइश के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यहाँ पे आना है। दूसरा, ये एरिया शहद की वजह से बड़ा मशहूर है, क्योंकि यहाँ फलाई के जंगलात हैं, बेर के जंगलात हैं। बेर और फलाई का शहद जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो उसकी प्रोडक्शन के हवाले से भी काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं कि लोग अपने तौर पे यहाँ पे पालें मक्खियाँ शहद की, और ताकि जो मुकामी लोग हैं उनका फ़ायदा हो। तो बहुत बड़ा रकबा है। मैं तो कहता हूँ आप भी यहाँ पे आएँ अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके। स्टूडेंट्स को आना चाहिए ग्रुप्स की शक्ल में। बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर 3264 एकड़ तकरीबन रकबा है, या 164, वहाँ जाके पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आड़ा बिशारत में आया हुआ हूँ। यहाँ पे कुछ मुकामी लोग भी हैं, और कल इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यहाँ पे आके जैतून की पेवंदकारी के लिए काऊ पे यहाँ पेवंदकारी करना चाहते हैं। और यहाँ आके उन्होंने कल इफ्तिताह करना है जैतून के बागात का। तो यहाँ के कुछ मुकामी लोग हैं, मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। आपको इस इलाके की मैं सैर भी करवाऊँगा। आज मेरा दिल नहीं करता कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये इलाका इतना खूबसूरत है कि मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता वीडियो बनाने में। पर क्या करूँ, आप लोगों के साथ दिल लगी होगी। ये इंशाल्लाह वीडियो मैं बनाऊँगा आप लोगों के लिए इस इलाके सारे की, और आप देखेंगे और इंशाल्लाह उसे शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? जी ठीक ठाक। इस इलाके का ना के वे, इसकी आबादी कितनी है? जी आड़ा बशारा है भाई, डोका आड़ा जी। इसकी आबादी कितनी है कि सर? 3000 हो सी, और ज्यादा ही है जी। हाँ, कितनी है तकरीबन? 10-15 कार के 15,000। जी हाँ बिल्कुल भाई, डोका आड़ा जी है जी। कल इतने वज़ीर-ए-आज़म भी आना है। जी हाँ वज़ीर-ए-आज़म। वज़ीर-ए-आज़म अगे कोई अपील करना चाहो तुसी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अगे कोई अपील अगर करना चाहो तो दस सकते हो तुसी। हाँ क्यों नहीं जी, असी अपील करसा, क्यों नहीं जी। असी गवर्नमेंट ने मुलाजम आना, सारियां तनख्वाही मधाइयां ने, ना कोई साल जुतिया रोड तोड़ के असी जेड़ा। और कोई गल करना चाहते हो इस इलाके की बेहतरी वास्ते वज़ीर-ए-आज़म के करना चाहिए? कोई अच्छे ही सोचे जी के कोई इलाके ने काम करे जी के। केड़ा काम करवाना चाहते हो? कोई काम अपनी डिमांड दसो ना। बस ये कोई सड़क बड़ा है, कोई महंगाई चो घटाई कराया जेड़ा इंजी है ना जी। अरे भुख ना मार गए यहाँ जी। तो वोट भी इमरान की देते। वोट तो मैं भी इमरान खान ने दिता है, तो इंशाअल्लाह साड़ी रिक्वेस्ट है इमरान खान
के आगे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इन गरीब लोगों का, इन गरीब जो नौकरी पेशा लोग हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ाए। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। बिल्कुल। बाकी चले इंशाल्लाह आगे जाके बात करते हैं। वालेकुम दोस्तों, अभी मैं उस जगह पे पहुंचा हूँ जहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। ये वर्कर लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह यहाँ पे इफ्तिताह होगा। जैतून पे जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा यहाँ हो रही है। ये काऊ के जंगलात हैं, जंगलात में भी आपको मैं लेके जाऊँगा थोड़ी देर बाद। तो इस पे जैतून की पेवंदकारी करने का प्रोग्राम है। और उसके अलावा जो इफ्तिताह करना है, नंदना का किला है जहाँ अलबरूनी ने बताया था कि ज़मीन का सेंटर ये है, उसकी लेबॉर्ट्री है, वहाँ भी मैं आपको लोगों को लेके जाऊँगा। तो वहाँ पे ज़्यादा इफ्तिताह करना है। उन्होंने जो पुरानी अमारात हैं वो तो बहुत बर्बाद हो गई हैं। एक मस्जिद है पुरानी वहाँ पे नंदना के किले में, वो भी रिपेयर करवानी है। इस हवाले से कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ पे आ रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने यहाँ पे करनी है, यहाँ का शहद जो है वो टॉप पे है, जिसे आप हनी कहते हो, हम तो अपनी ज़ुबान में उसे शहद कहते हैं। तो उस पे रिसर्च के हवाले से बड़ा काम होगा। तो कल इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ आएंगे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहाँ पे उतरना है और आगे कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवल करना है। चलें फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे जाके बातें करेंगे फिर। थैंक यू सो मच। इस जंगल में जगह जगह आपको इस तरह व्यू पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे खड़े होके आप पूरे इलाके का नज़ारा कर सकते हैं। तो पूरा 3000 एकड़ का रकबा है। तो ट्रायल बने हुए हैं, इसके अंदर वॉक कर सकते हैं आप, इस इलाके से नेचर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मुझे यकीन है ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो अपने भाई को लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। आपके एक लाइक करने से या कमेंट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो थोड़ा सा कर दिया करें आप लोग भी। जब आपका एक लाइक या एक कमेंट आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत ही प्यारा इलाका है। यहाँ आप आएँ अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मेरा आप तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को मशवरा है कि यहाँ पे आप एक वीकेंड लाजमी गुजारें। 3000 के करीब एकड़ रकबे पे फैले हुए ये जंगलात हैं जो कि नेशनल पार्क डिक्लेयर किए गए हैं। और काफ़ी सारे ट्रैक्स यहाँ बनाए गए हैं वॉक करने के लिए, बैठने के लिए, आराम करने के लिए। यहाँ आप आ सकते हैं, वीकेंड गुजार सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, मुझे दुआओं में याद भी रख किया करें। और इसके बाद हम रेस्ट हाउस पे भी जाने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, कल प्राइम मिनिस्टर ने आना है और इन जगहों का इफ्तिताह करना है। तो मैं सोच रहा था कि मैं पहले आ जाऊँ, प्राइम मिनिस्टर से पहले आके आप लोगों को थोड़ा सा इस जगह का तफसील से मैं बता सकूँ कि ये कौन सी जगह है। अगर आप यहाँ पे इस्लामाबाद से आएँ तो 2 घंटों में तकरीबन आप चकवाल पहुँचते हैं। चकवाल से 1 घंटे की ड्राइव है आड़ा बिशारत। बिशारत से 13 किलोमीटर आगे आता है आड़ा बिशारत। तो 3000 एकड़ रकबे पे फैले हुए ये काऊ के जंगलात हैं। यहाँ जैतून की पेवंद के हवाले से कल इफ्तिताह होगा। उसके अलावा शहद की प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। शहद यहाँ से ज़्यादा हो सकता है अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा शहद पे काम किया जाए, क्योंकि फ्लाई के जंगलात हैं। बेर बड़ा अच्छा यहाँ होता है, बेर के पे रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम शहद की मक्खियाँ यहाँ ज़्यादा मकदार में
पालें और यहाँ से शहद इकट्ठा कर सकें। और उसके अलावा ये नंदना फोर्ट है जहाँ पे अलबरूनी ने ज़मीन का सेंटर फाइंड किया था, वहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ वहाँ भी पहुँच जाऊँ, वहाँ भी इफ्तिताह करना है। उसकी तज़ीन और आराइश के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल इफ्तिताह करना है और मेरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ भी आज आप लोगों को लेके जाऊँगा। अगर ना भी लेके जा सका तो इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको लाजमी वहाँ लेके जाऊँगा। तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई को दुआ में याद भी रखिएगा। थैंक यू सो मच। हम कुदरत का या अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि उसने हमारे लिए नेमतें हमें बख्शी हैं, तरह तरह की नेमतें ज़मीन से हमारे लिए पैदा की हैं, तो हम उनका शुक्र अदा नहीं कर रहे। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो ये सब कुछ अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाया है। अगर इतने जो हम दरख्तों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, जब तक दरख्तों की कटाई ना रोकी गई, इन इलाकों में गैस वगैरह या उस तरह बिजली भी नहीं है बाज़ जगहों पे, तो इन लोगों के लिए अगर गैस का इंतज़ाम ना किया गया फ्यूचर में, तो ये सारे जंगलात, चाहे जैतून हो, कऊ हो या कोई और जंगल हो या भलाई के दरख्त हैं यहाँ पे, तो ये ख़त्म हो जाएंगे अगर इन लोगों को गैस ना दी गई, क्योंकि इनके पास और कोई ज़रिया ही नहीं है, ईंधन ये कहाँ से लेके आएँ। तो मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि ठीक है कऊ पे पेवंदकारी तो करें, लेकिन सबसे पहले इन्हें गैस दी जाए। नीचे यहाँ पे गरीबवाल फैक्ट्री है, थोड़ा सा ही दूर है यहाँ से, वहाँ तक गैस आई हुई है, लेकिन इन लोगों के पास फ़िलहाल गैस का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये सारे यहाँ पे गरीब लोग आबाद हैं, तो वो लकड़ियाँ ही काट के गुजारा करते हैं, जंगलात की कटाई होती है। ज़्यादातर लोगों ने यही रिक्वेस्ट की है मुझसे, जिधर भी मैं गया हूँ उन्होंने यही कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कहें कि हमें गैस दी जाए ताकि ये जंगलात को हम महफूज कर सकें। लोग महफूज करना चाहते हैं लेकिन वो मजबूर हैं, वो उन्होंने ईंधन भी घर का करना है, खाना भी बनाना है, पानी भी गर्म करना है, सर्दियों में हर काम उन्होंने लकड़ी से ही करना है। तो जब तक ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या कोई भी गवर्नमेंट का मेंबर जो मेरी बात सुन रहा है या जिस तक ये वीडियो जा रही है, तो इन लोगों के लिए बराए करम गैस का इंतज़ाम किया जाए। अच्छा, ये पार्किंग एरिया है जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह कल पार्क होंगी, और आगे व्यू पॉइंट है इस इलाके के। आप डिफरेंट व्यू पॉइंट पे खड़े होके, तो ये इसका नक्शा भी है, तो ये नक्शा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस इलाके का नक्शा जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये रकबा वगैरह, रकबा जो है वो 3264 एकड़ रकबा है ये। तो इंशाअल्लाह अभी मैं आपको इन जगहों पे घुमाता हूँ। ट्रायल की लंबाई भी लिखी हुई है, डिफरेंट ट्रायल्स बने हुए हैं जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। तो अभी जाके मैं उन ट्रायल्स पे आपको लेके जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपने जाना है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। मैं तो कहता हूँ अगला वीकेंड आप यहाँ आके गुजारें। आड़ा बिशारत, हर तरफ जंगल ही जंगल है, बड़ा खूबसूरत इलाका है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगा है। बिल्कुल आराम आराम से मैं जा रहा हूँ।
माइनिंग भी बहुत ज़्यादा यहाँ हो रही है, कोयले की माइंस हैं यहाँ पे। ये सामने माइन लगी हुई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखें कितना खूबसूरत एरिया है। ये डिफरेंट ट्रैक्स बनाए गए हैं जंगल में। आप यहाँ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्स बने हुए हैं। तो मैं भी इन ट्रैक्स पे गुजर रहा हूँ। तो कैमरा मेरा हेलमेट में ही है। ये टोटल काऊ के जंगलात हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इन चीज़ों पे काम शुरू किया है। बाकी महंगाई तो हमारे मुल्क में इसका इशू तो रहेगा। तो शहद के हवाले से हम प्रोडक्शन यहाँ से ले सकते हैं, जैतून के हवाले से ले सकते हैं। जिधर देखें टोटल जंगल है। अगले व्यू पॉइंट पे जाते हैं, फिर आपको बताते हैं। अगला वीकेंड मैं सबको मशवरा दे रहा हूँ कि यहीं आके गुजारें। इस्लामाबाद से अगर आप आएँ तो तकरीबन 3 घंटों में आड़ा बिशारत पहुँच जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट चकवाल है और तहसील चौसैदन शाह है। आप इजीली यहाँ से आ सकते हैं। लाहौर से आना चाहें वो भी 4 घंटों में आप यहाँ आ सकते हैं। हर संडे को मैं तो कहता हूँ अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को लेके आया कर, इन जगहों पे घूमा करें। इस पूरे इलाके में मैं आपको बाइक पे घुमा रहा हूँ। अब 3000 एकड़ रकबे पे पैदल तो मैं जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने कहा कि चले बाइक पे ही घुमाऊँ ताकि आप लोग सारा व्यू भी ले सकें इस इलाके का कि कैसा है ये इलाका। मुझे यकीन है कि वीडियो को आप एंजॉय कर रहे होंगे और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो आपके एक शेयर से या एक लाइक करने से या एक कमेंट करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी हौसला अफजाई के लिए कर दिया करें। तो थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। इतनी मेहनत से जब बंदा काम कर रहा हो तो उसे थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया जाए तो फिर वो और उसका खून बढ़ जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में उसका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ ज़्यादा हो जाती है कि लोग मुझे मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मेरा काम करने का तरीका उन्हें अच्छा लग रहा है। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ये कर दिया करें हौसला अफजाई के लिए।
बाकी आप लोगों को पता है ये चैनल बनाने का मकसद जो मेरा था, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उन्हें तो सबको पता है कि पैसे कमाना मकसद नहीं है, ये मकसद कुछ और है। मैं एक टीचर हूँ और टीचर बच्चों की वेलफेयर के लिए मैं करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे स्कूलों में या अच्छे अदारों में नहीं जा सकते, डिज़र्विंग बच्चे होते हैं लेकिन वो नहीं अपनी तालीम जारी रख सकते, कि यहाँ से अगर कोई मैं अर्न करूँ तो उस पे उनकी फलाह बहबूद पे मैं थोड़ा बहुत काम कर सकूँ। मुझे यकीन है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, इस इलाके को भी आपने एंजॉय किया होगा, मेरी बातें बाद लोगों को नागवार भी गुजरी होंगी क्योंकि आवाज़ मेरी थोड़ी सी ऐसी है तो जो अट्रैक्ट नहीं करती लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोगों का हौसला है, मुझे बर्दाश्त करते हैं, मुझे टाइम देते हैं। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो इंसान किसी को दे सकता है वो टाइम है। तो मैं सिर्फ अतवार का दिन घूमने फिरने के लिए रखा हुआ है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। एक दो वीडियोस बना लेता हूँ, एक मंडे को 3 बजे आती है जिसे आप अभी देख रहे हैं। इस टाइम पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इफ्तिताह कर रहे होंगे और मैंने इस इलाके की सैर आप लोगों को करवा दी है। तो और आगे अभी हम जाएंगे नंदना के किले में, तो दुआ करें कि मैं वहाँ पहुँच सकूँ। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन स्किप नहीं करना, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती है। जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ कोई भी कर सकता है। अगर बाइक नहीं है तो पैदल जाएं, पहाड़ों पे जाएं, इधर उधर जाएं, जाके वीडियोस बनाएं, बना के यूट्यूब पे अपलोड करें, फेसबुक पे करें, कहीं भी करें ताकि एक्सप्लोर करें पाकिस्तान को। जिस तरह गवर्नमेंट एक्शन कर रही है तो हमें भी चाहिए हम गवर्नमेंट का साथ दें और उनके अच्छे कामों को अप्रिशिएट करें। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है, आप लोग आएँ यहाँ पे विज़िट करें और फैमिली के साथ आएँ। बच्चों के खेलने के लिए बहुत सी जगह बनाई गई हैं, बच्चे के लिए झूले बनाए गए हैं। तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ मैं तो। कई जगहों पे पार्किंग एरियाज़ बनाए गए हैं गाड़ियों के लिए, मोटरसाइकिलों के लिए, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल या साइकिल कुछ भी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं, मेरा उन्होंने बहुत साथ दिया है। तो बड़े ज़िंदा दिल से लोग हैं, हंस के बात करते हैं, गुस्सा नहीं करते, अमन पसंद लोग हैं इस इलाके के। थोड़ी सी आबादी है, 10-15 हज़ार होगी, कोई 10,000 कहता है, कोई 20,000 कहता है, लेकिन सही इन्हें भी नहीं पता कि कितनी है जो मुकामी लोग हैं। तो मैंने भी सर्च नहीं की कि कितनी आबादी है इस इलाके की। मैंने कहा मकसद मेरा वीडियो बनाना है, ये इलाका आप लोगों को दिखाना है, तो वो मकसद पूरा कर लूँ। तो बाकी हिस्ट्री का प्रोफेसर तो मैं हूँ नहीं कि जो आप लोगों के लिए हिस्ट्री करता रहूँ, लेकिन ये कि जगहों को एक्सप्लोर करना मेरा शौक़ है, पैशन है, शौक़ से करता हूँ जो काम करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, जितना इसकी तारीफ़ की जाए कम है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते नादरन एरियाज़ में जाने को, तो वो आ जाएं। यहाँ पे कुदरती पानी की छोटी छोटी झीलें भी बनी हुई हैं, जगह जगह पे आपको नज़र आएंगी, आप एंजॉय करेंगे ज़िंदगी को। छोटे छोटे गाँव आपको नज़र आएंगे। अब मैं उस जगह पे पहुँच आया हूँ जहाँ पे नंदना का किला है। इन पहाड़ियों के दामन में नंदना का किला है। धुंध ज़्यादा है और मैं थोड़ा सा मेंटली अपसेट हो गया हूँ ये धुंध देख के कि शायद मैं वहाँ ना पहुँच सकूँ या वीडियो उस तरह ना बना सकूँ आप लोगों के लिए। फिर भी पहाड़ियों के ऊपर से मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा।
पैदल ट्रैक बनाया गया है, तो इस ट्रैक पे मैं ऊपर जाऊंगा, फिर आपको बताता हूँ ऊपर पहुँच के कि ये इलाका कैसा खूबसूरत है। ये बाइक है मेरा, इसे भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब यहाँ से पैदल मेरा ऊपर रास्ता जा रहा है। ये टॉप है, नंदना के किले का टॉप है। तो आप भी वॉक किया करें, एक तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो ज़ाइल हो जाती है जिस्म से। वॉक किया करें, इन ट्रैक्स पे, इन जगहों पे आया करें, कुदरत को एंजॉय किया करें। अल्लाह ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है और हम जितना भी उसका शुक्र अदा करें वो कम है। मैं पैदल जा रहा हूँ, सांस भी फूली हुई है। कैमरा जो है वो हेलमेट के अंदर फिट है और शायद कि वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन यहाँ का एरिया बहुत अच्छा है। तो ऊपर पहुँच के मैं आपको बताता हूँ कि जब ट्रैक के ऊपर चढ़ जाऊँगा तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये जगह भी पसंद आएगी। इस ट्रैक में जगह जगह बेंच बनाए गए हैं, जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं अगर थक जाएं तो। इन पहाड़ियों के दामन में है, जो किला है नंदना का, पहाड़ियों के दामन में है। अगर यहाँ से पैदल जाएं, नीचे धुंध ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ नंदना के किले को एक्सप्लोर करना थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है चंद दिनों के लिए, कि ये धुंध के दिन अगर ख़त्म हो जाएं तो इंशाअल्लाह किले में मैं आपको लेके जाऊंगा। वहाँ अल-बरूनी की जो लेबॉर्ट्री थी वो भी दिखाऊंगा, और साथ जो मस्जिद है एक पुरानी, किला सारे किले की भी सैर करेंगे। नीचे बागात हैं जो मुग़ल बादशाहों ने यहाँ पे लगाए थे, वो भी इंशाअल्लाह आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह फ्यूचर में। काफ़ी एरिया है, ये एक वीडियो में समा ही नहीं सकता। अभी भी आधे घंटे से ऊपर की वीडियो बन गई है। कई लोगों को गुस्सा भी आएगा। यूट्यूब वाले तो जो यूट्यूब देखते हैं तो वो इतनी लंबी वीडियो नहीं देखते, उनका स्टेमिना 10-12 मिनट ही होता है। लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया मुझे। और तो हम एक दूसरे को कुछ नहीं दे सकते, बस ये टाइम है जो हम दे सकते हैं। एक वीडियो बनाने में 2 दिन लग जाते हैं। एक दिन बंदा वीडियो बनाता है, रात को एडिट करता है, दूसरे दिन जाके उसे पब्लिश करता है। 2 दिन तकरीबन लग जाते हैं, और उस पर आप लाइक भी ना करो, कमेंट भी ना करो, तो थोड़ा सा डिसहार्ट सा बंदा हो जाता है। लेकिन फिर भी अपने शौक़ के लिए इंसान को काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कभी आप लाइक करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, कभी अच्छी नहीं लगेगी, तो ये तो चलता रहेगा लाइफ में। तो चलें, जो अच्छी लगा करे उस पर लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। आपके एक कमेंट करने से या एक लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मेरी तो हौसला अफजाई होती है ना दोस्तों। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है इन दिनों इन चीज़ों पे। जो हमारी तारीख़ है उसे भी महफूज करना चाह रहे हैं। इस खित्ते की जो तारीख़ है, हमारी क्या तारीख़ है, इस खित्ते की जो तारीख़ है उसे महफूज करना चाह रहे हैं। जो भी अच्छा इनिशिएटिव हुआ करे उस पर गवर्नमेंट के साथ उसे सपोर्ट किया करें। हम भी तो हैं इन जंगलों में, इन पहाड़ों में सपोर्ट करने आते हैं।
अपनी गवर्नमेंट को। आप लोग भी आया करें, एक तो रिलैक्स होंगे मेंटली भी फिज़िकली भी। तो ये मैं टॉप पे खड़ा हूँ, नीचे पहाड़ियों के दरमियान में नंदना का किला है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब भी मैंने बनाई तो वो आपके साथ शेयर की जाएगी। मेरे जिस भाई ने जिसने भी वो वीडियो देखनी हो वो लाजमी कमेंट पे बताए। जितने ज़्यादा आपके कमेंट होंगे फिर इंशाअल्लाह मैं इस किले को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। हौसला भी आप लोग मुझे दोगे तो तब बात बनेगी ना। आपके हौसले से ही, जब आप थोड़ा सा पुशअप करते हैं, हौसला देते हैं मुझे, तो ढेरों खून मेरा बढ़ जाता है। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं वॉक के बाद इधर आके बैठा हूँ। ये नंदना के किले का एरिया है, लेकिन धुंध ज़्यादा होने की वजह से नंदना के किले की मैं वीडियो नहीं बना सकता। वैसे अपने तौर पे घूम फिर के देखूँगा। ये वो जगह है जहाँ पे अलबरूनी, ये जिधर मैं बैठा हूँ ये वाली जगह की बात मैं नहीं कर रहा, ये नंदना का किला। यहाँ अलबरूनी की लैब भी है, एक पुरानी मस्जिद भी है और किला भी है। तो जिसकी तज़ीन व आराइश के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आना है और उसका इफ्तिताह करके जाना है। तो अभी मैं उधर आ तो गया हूँ, लेकिन धुंध ज़्यादा है जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो जितनी भी वीडियो आपने देखी है, अगर वो आपको अच्छी लगी है तो मेरी काविश तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अपने भाई को दुआओं में याद भी रखना है, वीडियो को शेयर भी करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ठीक है, फिर इजाज़त दें ताकि मैं भी वापस जाऊं। इंशाअल्लाह ये 3 बजे वीडियो पब्लिश होगी और मुझे यकीन है आप मुझे एज़ यूजुअल उसी तरह लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। चलें, अपनी दुआओं में याद रखना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ऑल पे, ताकि इस तरह की वीडियोस आपके लिए मैं और भी बनाता रहूं। तो नंदना के किले की वीडियो इंशाअल्लाह फ्यूचर में मैं फिर दोबारा आऊँगा, जिस दिन धुंध वगैरह ना हुई तो इंशाअल्लाह आपके साथ वो वीडियो भी शेयर की जाएगी। तो अभी यही एंजॉय करें आप लाइफ को। तो कभी कभी इन जगहों के चक्कर लगाया करें, मेंटली रिलैक्स हो जाता है बंदा, फिज़िकली भी और मेंटली भी। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।